फ्रेंड, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग तो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के 4:30 हो रहे थे और मैं उठ चुकी हूँ और अब जो काम है वो चल रही हूँ करने। तो सबसे पहले मुँह धुल लो ना, तो एक बार जो होता है ना तरोताज़गी आ जाती है, उसके बाद फिर से काम में फिर लग जाती हूँ। तो यहाँ मैंने गर्म पानी पी लिया था, वो वीडियो आप लोगों के साथ नहीं शूट किया। उसके बाद मैं यहाँ रख देती हूँ चाय, उसके बाद फिर लग जाती हूँ अपने कामों में। तो सुबह का सबसे पहले चाय होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी 7 बजे तक वो निकल जाते हैं यहाँ से। तो मैं सबसे पहले, और वो उठते भी हैं बहुत पहले उठते हैं। तो फिर ये वीडियो था, मैं 4 बजे उठी, मुँह धुली, उसके बाद और बहुत सारे काम किया, वो जबकि नहीं शूट किया क्योंकि रोज़ रोज़ वही क्या दिखाऊं। ये वीडियो 5:30 का था। 5:30 बजे मैं चाय बना लेती हूँ, कोशिश करती हूँ कि 5:30 तक चाय मेरी बन जाती है, क्योंकि वो पी के उसके बाद फिर नहाते हैं। एक बार चाय पी के उसके बाद नहाने जाते हैं। तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं चल रही है, पता नहीं क्यों। बार बार एक बार ठीक होती है, दोबारा फिर से सर्दी, ऐसे ही समय चल रहे हैं। तो यहाँ मैं जितने कपड़े थे ना सर्दी वाले, वो मैं रख दे रही हूँ। बस एक एक दो दो स्वेटर निकाली हूँ, और जो स्वेटर थे वो मैं रख दे रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्वेटर निकले थे। होते हैं ना कि जब ज़्यादा ठंडी होती है तो 4 से 5 और ही निकल जाते हैं। तो मैं पूरे रख दी, और जो काम के थे बस 2 से 3 स्वेटर मैंने निकाला है। जैसे एक एक दो दो सबका निकाला है। अभी हस्बैंड जी का तो पूरा ही है, क्योंकि उनका कोई पता नहीं रहता है वो कौन सा स्वेटर कब पहनेंगे, तो उनका तो भी नहीं रखी, बच्चों का और अपना रख दी। और यहाँ मेरी चिड़िया आ चुकी थी, और इस समय 6 बजने वाले हैं, और चिड़ियों ने वो दे रखा था 10 तक। तो मैं सोची कि बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी इन लोगों की चहचहाने की, तो मैं सोची इन लोगों को डाल देती हूँ नमकीन, तब तक ये लोग खाते रहें और मैं उसके बाद घर के काम करती रहूँगी। तो ये लोग को डाल दिए, ये लोग खा रहे थे। तो मैं यहाँ सोची कि बूफर बजा देती हूँ। होते हैं ना कि अगर भक्ति सॉन्ग लग जाते हैं तो जो आनंद आता है काम करने में, और वो कहीं नहीं आता। तो मैं सबसे पहले आगे उठती हूँ तब तो नहीं बजाती, क्योंकि बच्चे और सब सोते हैं ना, तो बजा दो तो फिर बहुत चिल्लाते हैं। तो 6 बजे के लगभग बजाओ तो उठने वाले ही रहते हैं सब लोग, तो इसलिए मैं 6 बजे तक या 6 के बाद ही लगाती हूँ। तो भक्ति गाना लगने से बाद जो शरीर में एनर्जी आती है ना, वो पूछिए मत। काम करने में मन भी लगता है। और ये मेरे भांजे बार बार झाँक रहे थे कि कैमरा चल रहा है। ये लोग बता रही हूँ ना, मेरे कैमरे में कोई नहीं आना चाहता। फिलहाल अभी सो के उठे थे, ये भी रीज़न था, इसलिए नहीं आना चाह रहे थे। तो यहाँ मैं जितना मेज पे होता है ना कि सारे दिन का कुछ ना कुछ यहाँ फैल जाता है, तो उसे सुबह सुबह ये कर लेती हूँ ना, तो थोड़ा सा सही रहता है। तो बच्चों की ये पढ़ने की मेज़ है, तो मेरी भी आदत थोड़ी सी गंदी है, कोई चीज़ उठाती हूँ ना तो यहीं रख देती हूँ। तो वहाँ से हटा के उसके बाद मैं ये थालियाँ, जब मेरे गेस्ट आए हुए थे ना, तो ये सब थालियाँ निकली हुई थी। तो मैं सोची कि अभी धुल तो ली थी उसी दिन, पर मैं सोची कि जब पानी सूख जाए, पोंछ के रखी थी, पानी सूख गया तो अब बेड में रख देती हूँ। तो एक साइड इस तरफ पूरा मेरा बर्तन ही है, मैं जिसे जो डेली यूज का है कि कोई आ जाए तो तुरंत। अरे मेरी बिटिया रानी सो रही थी अभी, तो अभी दोनों बच्चे मेरे सो रहे थे। अभी उठाती ही नहीं हूँ, क्योंकि ये अभी स्कूल नहीं जाना है ना, तो थोड़ा सा लेट ही उठाती हूँ इन लोगों को। तो वहाँ से मैं करके उसके बाद फिर नहाने धोने लगी, फिर पूजा पाठ किया, खाना भी बनाया, और उसके बाद ये साफ़ सफाई रह गया था, साफ़ सफाई झाड़ू पोछा रह गया था। मैं आज नहा ली थी, नहाने के बाद ये झाड़ू पोछा साफ़ सफाई किया था। तो यहाँ पूरी ये वाला रैक जो है ना, ये ब्लैक है, बहुत जल्दी एक दिन भी अगर साफ़ ना करो ना तो फिर बिल्कुल गंदा गंदा सा दिखने लगता है। तो यहाँ मैं आगे सबसे पहले उठाई वो कपड़ा, एक आगे पूरा अच्छी तरह से पोंछ लूँगी जो जहाँ जहाँ गंदा है। उसके बाद यहाँ पूरी अच्छी तरह से करूँगी क्लीनिंग। इसमें दोपहर का टाइम हुआ, अपने आप को मैंने फिट किया उसके बाद, क्योंकि मैं साफ़ सफाई करके खाना वगैरह हो गया था। उसके बाद मैं थोड़ी सी आराम करने लगी। अगर थोड़ा सा लेट जाओ ना तो फिर जैसे आलस लगने लगता है, अगर इसीलिए मैं नहीं लेटती हूँ। यही रीज़न रहा कि मैं दोपहर में बिल्कुल भी लेटती नहीं हूँ, क्योंकि लेटती हूँ ना तो मेरे जितने काम हैं सारे के सारे वैसे की वैसे रह जाते हैं। बस खाना, बस यही काम, ज़रूरत वाली चीज़ें जो होती है ना वही कर पाती हूँ। और मैं सोचती हूँ कि दिन भर में 1-2 काम एक्स्ट्रा वाले जो हमारे होते हैं ना, एक्स्ट्रा काम, जैसे सिलाई करना या तो कुछ वगैरह वगैरह जो घर के होते हैं वो काम हो जाएं तो ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। तो देखती हूँ, उठी उसके बाद बच्चे बोलने लगे कि भूख लगी है,
तो पहले सबसे पहले आगे चाय बनाती हूँ, पापड़ तलती हूँ और देखती हूँ और क्या बना पाती हूँ। वो बनाऊँगी, इन लोगों को खिलाऊँगी, फिर उसके बाद जैसा टाइम बचेगा वैसा करूँगी। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए, कंटिन्यू। किचन में आ चुकी और मैं यहाँ तलने लगी पापड़, और मेरे दोनों बच्चे साथ में आते हैं क्योंकि इस समय छुट्टी चल रही, बेचारे जाएं कहाँ। सबसे बड़ी बात यह है, तो जहाँ मैं रहूँगी दोनों साथ में ही रहेंगे। तो ये इधर बनाने लगी सूजी का हलवा और मैं इधर तलने लगी पापड़ और चाय बनाने लगी। तो तीनों लोग किचन में आ चुके हैं और तीनों लोग काम कर रहे हैं। और फिलहाल मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, ये देखिए मेरा बेटा मुझसे बड़ा हो गया है, तो तीनों समझदार हो गए हैं। तो आगे तो हम लोग थोड़ी देर काफ़ी देर मस्ती किए, उसके बाद फिर अब आए। तो फिलहाल अब मैं सोच रही हूँ कि ये हलवा बना देती हूँ। मीठे में हलवा सूजी का बना लिया और उसके बाद चाय पापड़ बन गया मेरा। अब फटाफट से ये आगे चाय रख लेती हूँ। चाय भी नहीं रखी हूँ, चाय रख लूँगी, आगे चाय पक जाएगी, उसके बाद तब हलवा और पापड़ चाय लेके चलेंगे, खाएंगे, फिर लग जाऊँगी फिर से काम में। जो 4 बजे वाला काम होता है ना, वो अभी बाकी है, तो वो बहुत सारा ऐसा है। और ये मेरा बेटा पीछे से ना बहुत चिढ़ा रहा था कैमरे में, पता है बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कैमरे मोबाइल के पास आके। तो मैं बोली कि आवाज़ मैं खोल दूँगी, तुम्हारा सब सुनेंगे। तो और तेज तेज चिल्ला रहा था कि अब खोलोगी ना तो कॉपीराइट आ जाएगा, ऐसे ही बोल रहा था वो पीछे से। और हम लोग बहुत तेज तेज हंस रहे थे। ये कैमरे के पीछे और कैमरे के सामने तो ऐसे नादान बनेगा, कैमरे के पीछे बहुत शैतानियाँ नहीं करता, फिलहाल हंसाता रहता है। फिलहाल मेरे बच्चे दोनों बिल्कुल शांत स्वभाव के हैं, बिल्कुल शैतानी तो ये लोग छोटे से ही नहीं करते थे। बस ये आगे पीछे लगा रहता है वो अलग बात है, पर शैतानी नहीं करते हैं दोनों बच्चे मेरे। तो यहाँ मेरा पापड़ भी तल गया और चाय रख दी पकने के लिए। और यहाँ थोड़ा सा बर्तन था, तो मैं सोची जब तक चाय पक रहा है मेरा बर्तन भी धुल जाए। तो उसके बाद मुझे छत पे आज काम बहुत सारा है, तो मैं इसलिए सोच रही थी कि यहाँ किचन का काम ख़त्म हो जाए ना, उसके बाद चलती हूँ छत पे। तो इसलिए मैं यहाँ लगी बर्तन धुलने। तो यहाँ मेरा ये बन चुका था और बर्तन भी धुल गया, चाय भी बन गई थी। तो मैं यहाँ हलवा निकाल दी तीनों लोग के लिए और चाय भी छान के अब फटाफट से ले चलती हूँ। आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। और नाश्ता ये दोपहर का हम लोगों का नाश्ता है, कर लेती हूँ और आप लोग भी आ जाइए करने। तो यहाँ बन के और लेके चल दी। अब तीनों लोग खा के उसके बाद फिर मुझे बहुत सारे आज काम करने थे छत पे, क्योंकि मैं सोच रही थी छत पे करना है मुझे काम। तो फिर ये मैं लेके चल दी। जो उस दिन डाली थी ना बरी, तो ये सूख चुकी थी और मैं कम से कम 3 से 4 दिन सुखाई और ही हो गया होगा। तो अब बिल्कुल अच्छी तरह से सूख चुकी थी। तो जब अच्छी तरह से सूख जाती है ना, तब इसमें कीड़े लगने के चांस नहीं होते। तो इसलिए मैं कम से कम 6-7 दिन इसे सुखवाती हूँ अच्छे से। जब तक सूख नहीं जाती मैं ऐसे ही डेली का डेली धूप में डालती रहती हूँ। तो अब सूख चुकी है तो मैं सोची कि इससे रख देती हूँ और कंटेनर में ही, प्लास्टिक के कंटेनर में ही रखती हूँ। मैं जितना चीज़ होता है ना, कि चाहे जो भी पापड़ हो, चिप्स हो, कुछ भी हो। पहले तो मैं किचन में जब नया नया मेरा किचन बना था तो मुझे शौक़ था स्टील के कंटेनर, पूरा स्टील का कंटेनर, पर उसमें सब चीज़ ख़राब हो जाते हैं और इसमें नहीं ख़राब होते हैं। तो ये देखिए मैं आ गई, ये पूरे मेरे जितने ये पौधे थे ना सब्जी वाले, जितने मैं उगाई थी, अब इसमें पूरा जड़ से बिल्कुल भर गया था। तो ये अब ख़राब होने लगे थे। तो मैं सोची अब इन्हें ट्रांसफ़र कर देती हूँ बड़े वाले कंटेनर में, बड़े वाले ये जो है तो इसमें। तो इसलिए मैं यहाँ लगाने लगी। ये कद्दू का पेड़ है और ये काफ़ी ये सबसे पहले मैं यही आगे उगाई थी। तो ये उग चुके हैं और ये पूरे जड़ इसमें भर ली, छोटे छोटे है ही हैं, इसमें पूरा जड़ भर लिया था। तो जो सीड ट्रे होता है ना, उसमें मैंने उगाया था, तो ये पूरा जड़ से बिल्कुल भर गया था। तो अब चलने का विकास नहीं कर रहा था।
तो मैं सोची इसे समय रहते कर देती हूँ ट्रांसफ़र, नहीं तो ख़राब हो जाएंगे मेरे जितने पौधे उगाए हैं। बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ हो रहा था, तो फिलहाल कल से रुक गया था, तो ये मुझे करना था। और जितने पौधे हैं बहुत, ये जो करेले हैं, करेले भी बिल्कुल अच्छे हो चुके हैं, इन्हें भी ट्रांसफ़र करना है। तो आज तो देखिए, और सब ग्रो बैग तैयार हो चुके हैं, अब बस करूँगी। ये देखिए पूरे जड़ से बिल्कुल भर चुका था, तो इसलिए मैं यहाँ इसमें 3 लगाऊंगी, उसके बाद नीचे जो जगह बची है ना वहाँ लगाऊंगी। तो इसमें 3 की जगह था, मैं 3 लगा दिया। और ये देखिए मेरी पालक इतनी हो रखी है कि कम से कम 4 से 5 दिन में इसे खाने के लिए तैयार हो जाएगी। तो फिलहाल ये देखिए मैंने ये किया तो बहुत अच्छा, क्योंकि ये जैसे ये जब तक ये कद्दू बड़े होंगे ना तब तक पालक हमारा खाने लायक हो जाएगी। ये अपने ब्लॉग का करते हुए, अगर पसंद आया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।